तो आज हम बात करने वाले हैं एएलपी एग्ज़ाम के बारे में जो कि आज से इसका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। 15 मई से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है जो कि 14 जून तक फॉर्म फिल होगा और 16 जून की इसकी लास्ट डेट है जो इसमें फ़ीस पेमेंट की। तो जो एएलपी एग्ज़ाम है ये आप टेक्निकल डिग्री जो किए हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसमें आईटीआई वाले या डिप्लोमा वाले बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम है, इसके एग्ज़ाम पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। इससे पहले अभी नोटिस आई थी कि इसके जो फाइनल मेरिट जिसमें बनती है, उसमें जो साइको एग्ज़ाम है, उसका वेटेज बढ़ा दिया गया है और इससे पहले अभी जल्द ही नोटिस आई है कि जो इसका सीबीटी एग्ज़ाम है, सीबीटी एग्ज़ाम फर्स्ट, इसके भी एंट्रेंस जो सीबीटी एग्ज़ाम जो है सीबीटी फर्स्ट एग्ज़ाम जो है इसमें भी चेंज कर दिया गया है। इसमें जीके जीएस जो आती थी ये इसमें जो जीके एंड जीएस का पोर्शन था इसको हटा दिया गया है। अब आपका जो पेपर होगा ये होगा मैथ, रीज़निंग और साइंस। मैथ आएगी, रीज़निंग आएगी, साइंस। अब इसका वेटेज भी बढ़ चुका है क्योंकि जो एक सब्जेक्ट है इसको हटा दिया गया है तो इसका वेटेज बढ़ जाएगा। जो इसकी वैकेंसी आई है इसमें 11,127 पोस्ट आई है जो 2026 के लिए इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है। अगर आप सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे तो इस पे आपको ये दिखाएगा। तो इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप न्यू पेज पे आएंगे। इस पे आपको दिखाएगा कि 15 मई से स्टार्ट है फॉर्म, 14 जून लास्ट है और 16 जून को ये करेक्शन मतलब फीस की लास्ट डेट है। तो करेक्शन की डेट ये सब दिया गया है। आपको पता है जो इसका एग्ज़ाम है इसमें 500 रुपये फीस चालान है और जो कैंडिडेट हैं एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी मतलब एक्स सर्विसमैन है इनके लिए थोड़ा छूट है, 250 रुपये है। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें एज लिमिट क्या है, 1 जुलाई 2026 तक आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 वर्ष की उम्र तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये हो गया इसमें जो वैकेंसी डिटेल दी गई है, जो कैटेगरी वाइज दी गई है। तो पता तो है 11,127 वैकेंसी है और इसमें जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है जो दिया गया है जनरल का, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी आपको दिया गया है। देख सकते हैं 4860 है यूआर कैंडिडेट, फिर ओबीसी के लिए 2598, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से 1004 वैकेंसी है, एससी के लिए 1746 और एसटी के लिए 919 वैकेंसी है। इसमें क्राइटेरिया आप सबको पता है और नहीं पता तो आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट जो इसका क्राइटेरिया है 10th पास होनी चाहिए। आपके लिए कोई डिग्री आईटीआई या फिर रेलिवेंट आपका डिग्री डिप्लोमा कुछ भी होना चाहिए जो ज़रूरी है उसके लिए और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम इसका पैटर्न है, पहले आपका सीबीटी फर्स्ट होगा, फिर सीबीटी 2 सेकंड होगा और ये सब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसके बाद सीबीईटी जिसको साइको कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये आपका लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसमें मान लो इसमें आपको 4 4 भाग हैं, मतलब आपको पहले प्री क्वालीफाई करना है। इसके बाद जो आपका सीबीटी 2 एग्ज़ाम है तो इसके हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो जो इसका चेंज हुआ है, आपका जो सीबीटी फर्स्ट है पहले आता था मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके जीएस। इसमें से आपका जीके जीएस हट चुका है। इसके बाद जीके जीएस हटा दिया गया है तो इसमें आपका मैथ का सिलेबस दिया गया है, देख सकते हैं आप, और रीजनिंग और जनरल साइंस। इसके बाद ये सीबीटी फर्स्ट के बाद आपका सीबीटी जो सेकंड होगा, इसके लिए आपका टाइमिंग जो है सीबीटी फर्स्ट के लिए 1 घंटे आपको मिलेंगे और 75 क्वेश्चन और रेलवे एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग 1/3 होती है। तो जो सीबीटी 2 है सेम वही पैटर्न है लेकिन इसमें जो पार्ट ए, पार्ट बी होगा। जो पार्ट ए आपका इस पे आपका मेरिट बनता है और पार्ट बी आपका क्वालीफाइंग है। लेकिन क्वालीफाइंग मतलब आपको पास करना है, अगर इसमें फेल हो गए तो आप बाहर हो गए। तो इसमें जो पार्ट ए है 90 मिनट का है और आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और जो आपका पार्ट बी 60 मिनट है और 75 क्वेश्चन। ये आपका ट्रेड जो आप सेलेक्ट करेंगे, जिस आप ट्रेड से पास किए हैं, जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है ये। इसके बाद पार्ट ए में क्या-क्या आएगा? पार्ट ए का सिलेबस मैथ है, रीजनिंग है और आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इसमें आपका जो सबसे ज़्यादा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है क्योंकि इसमें 50 नंबर में मैथ और रीजनिंग आएगा और 50 नंबर में आपका आएगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, मतलब 50% उसका वेटेज इसमें भी है। ये तो इसका अगर आप सीबीटी 2 में अगर आप एएलपी पास करना चाहते हैं तो सीबीटी जो 2 है इसमें आपका
जो पार्ट है इसमें आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे, क्योंकि इसका 50% ऐड होगा। इसके बाद आएंगे आप साइको, ये जब एग्जाम पास करेंगे इसके बाद आएगा साइको। तो साइको जिसको CBET, साइको में आपको भी 50, साइको का भी 50% ऐड होगा। इससे पहले जो एग्जाम होता था इसमें 70 और 30 का रेशियो था, मतलब आपका जो CBT 2 का जो पार्ट ए है इसमें आपको 70% इसका मार्क ऐड होता था, और जो साइको का था उसका 30%। लेकिन अब इसे वेटेज बराबर कर दिया गया है। तो आपको अब आपको जो साइको है इस पर भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वेटेज इसका बढ़ चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे साइको में फेल होते हैं। तो इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो यही चेंज हुआ था ALP के वैकेंसी में। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।